नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में एक भीषण घटना पेश आई, भीषण अग्निकांड जिसमें 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा इस वक्त आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 पर बड़े खुलासे की खबर आपको बता रहे हैं। स्वर्ण बाग कॉलोनी में जो अग्निकांड हुआ है, इसमें बड़ा खुलासा यह है कि आग के पीछे साजिश की आशंका बन पड़ी है। क्यों? क्योंकि जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ एक युवक भी नजर आया है और यह भी नजर आया है कि यह युवक बाहर जब निकला तो बिल्डिंग में आग नजर आ गई। युवक पर पुलिस को संदेह है। भीषण अग्निकांड में बता दें कि 7 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग इसमें बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। इलाज उनका जारी है, इलाज सरकार करा रही है। मृतकों को मुआवजे का ऐलान भी सरकार ने कर दिया। लेकिन इस खबर के साथ ही यह खबर भी सामने आई कि अग्निकांड के पीछे क्या कोई साजिश थी। हालांकि कलेक्टर की तरफ से पहले ही इस बात को कह दिया गया था कि कोई साजिश हो सकती है, इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। और जब जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए, खंगाले गए, तो ये तस्वीर सामने आई जिसमें एक युवक बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और जब वो बाहर निकल जाता है तब बिल्डिंग में आग की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में संदेह इस युवक पर बनता है। तो इंदौर में आज की सुबह बड़ी हैरान परेशान करने वाली रही। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इस शहर में तड़के 3 बजे एक इमारत में आग लग गई। इमारत में लगी आग ने 7 जिंदगियां छीन ली। हादसे के बाद चारों ओर मौत का मातम पसरा रहा, हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। तबाही की आग, 7 जिंदगियां राख। जब सो रहा था शहर, आग ने बरपाया कहर। इमारत से एक एक कर निकलती लाशें, हर तरफ राख ही राख। तबाही का ऐसा मंजर जिसे देख रूह कांप उठे। जब गहरी नींद में सो रहा था इंदौर, शहर के विजयनगर इलाके में आग बरपा रहा था कहर। यहाँ स्वर्ण बाग कॉलोनी में 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। दिल दहला देने वाले इस हादसे में 7 लोग जिंदा जल गए। आग की लपटों ने किसी की जान ले ली तो धुएं ने किसी का दम घोंट दिया। आग ने इमारत में किस कदर तबाही मचाई, तबाही का ऐसा मंजर जिसे देख रूह कांप उठे। के बाद मोहल्ले में मौत का मातम पसर गया। इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया अस्पताल। मृतक कौन लोगों की पहचान? अभी उनकी पहचान की जा रही है। सर, मकान इमारत में आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की तमाम कोशिशें की। फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घरों से शव बाहर निकाले। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया। हादसे में मृतकों के शव एमवाय अस्पताल भेजे गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जिनकी मौत हुई बिल्डिंग में किराए पर रहते थे। इनमें छात्र या नौकर पेशी लोग भी थे। आस पड़ोस वालों से सूचना मिली थी कि इस मकान में आग लगी। फिर आगे जब पता किया तो जो चश्मदर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर नीचे जो पार्किंग थी, पार्किंग के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफी प्रयास किया।
इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बिल्डिंग में कैसे लगी मौत की ये आग। पुलिस के मुताबिक इमारत की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से गाड़ियों में आग लग गई और आग की लपटें बिल्डिंग तक पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को इमारत से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। शार्क सर्किट जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसके पास में मीटर है, वहाँ शार्क सर्किट की जो अभी प्राथमिक जो साक्ष्य आए हैं वो यही। हाँ, गाड़ियों में ही से आग स्टार्ट हुई है। मीटर जो है वहीं स्पार्किंग है और वहीं से फिर आग करके धुआं पड़ा। पहचान का प्रयत्न किया जा रहा है। आग ने 7 जिंदगियां छीन ली। इस भीषण हादसे से सभी सदमे में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि हादसे में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। और इधर इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से जो बयान आया वो चौंकाने वाला था। प्रशासन ने यह बताया कि स्वर्ण बाग कॉलोनी पूरी तरीके से अवैध है, पूरा निर्माण अवैध है। प्रशासन ने यह भी बताया कि मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज होगा। मामले की बारीकी से जांच हो रही है। मुख्य इशू यही है कि आग क्यों लगी है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। जो टेक्निकल जांच अभी होगी। मकान मालिक पे पुलिस 304A का मुकदमा कायम कर रही है। मकसद ये है कि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र तो नहीं है, किसी प्रकार की खुराफात तो नहीं है। प्राइमा फेसिया ऐसा नहीं लग रहा है किसी प्रकार का षड्यंत्र, किंतु इस तरह की बड़ी घटनाओं में इस संभावना को कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे षड्यंत्र न रहा हो। इसके बारीकी से जांच करनी जरूरी है। फुटेज भी आए हैं, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सब आएंगे अभी 304A में। पर टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट जांच ये है कि आग क्यों लगी है। आग लगने का रीजन अगर मीटर में आग लगी है या कहीं कोई वायरिंग में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट था, वो जो टेक्निकल टीम मौके पे है इस समय वो क्लियर कर देगी और उसके बाद फिर क्लियर होगा कि इसमें षड्यंत्र था कि क्या था, पर संभावना कम है। विकास सिंह चौहान इंदौर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विकास, अपने आप में ये बड़ी खबर सामने आई है कि जब आग लगी उसके पहले एक शख्स घर में दाखिल हो रहा था, जब बाहर निकल रहा था तब घर में आग लग चुकी थी और तड़के 3 बजे के आसपास की यह घटना है। तो वो शख्स वहां क्यों गया था, क्या इस बारे में कुछ और जानकारी अभी तक निकल कर आ पाई है? बिल्कुल पुनीत, अब जो सुबह तक ये जो घटनाक्रम था ये हादसे के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन अब इसमें एक साजिश की जानकारी प्राप्त हुई है और ये सोर्स के माध्यम से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने जब घटनास्थल के पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो वहां पर एक संदेही युवक घटना के ठीक पहले अंदर उस भवन में दाखिल होता नजर आया और जैसे ही वह बाहर आया उस भवन में अचानक आग लग गई। हालांकि इस में जब और तफ्तीश में पुलिस लग चुकी है, पुलिस बेहद रिलैक्स मोड में नजर आ रही है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस ने आरोपी का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। हालांकि जो न्यूज़ 18 के सोर्स के पास सोर्सेज के माध्यम से जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक आरोपी की पहचान कर ली है। दिल्ली या झांसी की तरफ का ये रहने वाला आरोपी है और त्रिकोणीय प्रेम से के संबंध से जुड़ा हुआ पूरा मामला था और उसी में बदले के नियत से पहले वाहन में आग लगाई गई थी और वही वाहन में की आग जो है वो पूरी तरीके से उस भवन में फैल गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। तो बहरहाल ये जो घटना क्रम था, हालांकि बेहद दर्दनाक हादसा इसलिए माना जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे के पीछे साजिश और षड्यंत्र निकलकर सामने आया। पुलिस अब संदेही की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। बिल्कुल, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन विकास, उन लोगों की स्थिति क्या है जो लोग इस आग में झुलस गए? 9 लोग बताए जा रहे हैं और ये सब किराए पर यहां पर रहते थे, कोई नौकरी पेशा था, कोई कुछ और काम करता था। क्या हालात है उनके? बिल्कुल पुनीत, जो गंभीर अवस्था में जिनका उपचार के लिए जिन्हें भर्ती किया गया था उन सभी के उपचार की मॉनिटरिंग खुद जिला प्रशासन कर रहा है और इसके साथ साथ सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें बेहतर उपचार का प्रबंध उनके लिए किया जाए। कोई भी किसी भी तरह के बड़े से बड़े टेस्ट और बड़े से बड़े इलाज की आवश्यकता होती है तो सरकार उसके लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। लिहाजा सरकार बेहद संजीदा है और जो गंभीर घायल हैं उनके उपचार के लिए, लिहाजा उनकी हालात भी अगर बात की जाए तो बहुत काफ़ी
तेजी से सुधार की स्थिति में है, ये माना जा सकता है। लेकिन वो अब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वे खतरे से बाहर है। लेकिन गनीमत यही है कि सरकार की सतत मॉनिटरिंग में सभी गंभीर घायलों का उपचार लगातार जारी है। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी में बीजेपी के मिशन 2023 के तहत बीजेपी दफ्तर में आज बैठक हुई, जिसमें 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी मौजूद थे। खबर यह है कि मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कई प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी नहीं बनने से नाराजगी जताई। उन्होंने कुछ जिलों में मोर्चे की कार्यकारिणी भंग करने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जून से पहले मोर्चों और प्रकोष्ठों की टीम बन जानी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने 30 जून से पहले मोर्चा और प्रकोष्ठ की टीम पूरी करने के निर्देश दिए हैं। के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों की होती है। इसलिए हर समाज वर्ग से लेकर के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लगातार इस माध्यम से संपर्क करने का हमारा अभियान है, तो इस बड़ी ताकत को और ताकत देना और हम नीचे तक हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है उसकी समीक्षा के साथ नीचे तक हम अपनी चीजों को ले जाने का प्रयास करें। एक महत्वपूर्ण बैठक आज हमारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी आज बैठक में पूरे समय उपस्थित हैं और एक अच्छी बैठक जो मैं कह सकता हूं कि जिस बात की आज जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठक अभी संपन्न हो रही है। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर महाराजा के गढ़ में राजा मंथन करते नजर आए। दरअसल सिंधिया को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम निवास रावत मौजूद रहे। इस बैठक में 2023 में सिंधिया को उनके घर में घेरने की रणनीति बनाई गई। विधानसभा चुनाव के लिए अंचल के बड़े मुद्दों पर भी मंथन किया गया। ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। पार्टी को हराया था, हराया है और आगे भी हराएंगे। कि चुनौती व्यक्ति नहीं होता है, चुनौती हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार पूरी जनता पर हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहा है, उसके खिलाफ दबंगाई से खड़ा होना हमारे लिए। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी को दूर करने के लिए अब विदेशों से कोयला आयात करने की नौबत है और ये जब फैसला लिया गया तो इससे प्रदेश में कोयले की कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन इसका असर बिजली के दामों पर पड़ने वाला है और पड़ सकता है। यानी कि सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर इसका असर होने की संभावना है। बिजली 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। जबलपुर में शक्ति भवन में मंथन 2022 में इसका फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे की माने तो आने वाले 10 सालों में इससे न केवल सरकार को बल्कि आम जनता को भारी फायदा होगा। लेकिन अगर विदेशी कोयला आता है और उससे बिजली बनती है तो ऐसे में बिजली महंगी होने के भी आसार हैं। देखिए, आज की तारीख में जो बिजली की कॉस्ट है वो 12 रुपए के आसपास पड़ रही है। कोयले से जो इम्पैक्ट होगा, अगर हम इंपोर्ट जितना हम कर रहे हैं और वो पूरा भी लग जाता है तो 20-25 पैसे का फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मुझे जो आज की तारीख में जो बिजली पड़ रही है वो 4-4.5 रुपये में 25 पैसे और लग गया तो 4.75 है। उसके बजाय मैं 12 रुपये की बिजली लूँ या अपने सिटीजन्स को बिजली ना दूँ, ये हमारे पास विकल्प नहीं है। तो चूंकि उपलब्धता नहीं है और केंद्र शासन ने लिखित में हमको आदेशित किया है कि हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा वो बाकी कोल भी नहीं देंगे, इसलिए हमें करना ज़रूरी है। तो साफ तौर पर कह दिया कि करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, विदेशों से कोयला मंगाना पड़ेगा। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली से जुड़ी हुई, मीटर से जुड़ी हुई प्रदेश भर के घरेलू मीटर जो हैं, बिजली मीटर, वो QR कोड से लैस किए जाएंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटर में QR कोड लगेंगे। मंथन 2022 में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। अगले 3 महीने में हर घर के बिजली मीटर में QR कोड लग जाएगा। उपभोक्ता को सटीक बिजली बिल मिल सकेगा। QR कोड से सटीक मीटर रीडिंग होगी और 30 दिन का बिल आएगा। उपभोक्ता का बिल गड़बड़ आने की समस्या
इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा है और लगातार सवाल उठाता रहा है कि बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं, लोग इससे परेशान रहते हैं। तो यह उपाय निकाला गया मंथन 2022 में। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिख दिया है और पत्र इसी बिजली संकट को लेकर लिखा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, इस बात की मांग भी करती है। लिखा है कि 2 दिनी सत्र बुलाया जाए। सरकार को चाहिए कि वो बिजली संकट पर चर्चा करे, जिससे कि जल्द से जल्द बिजली संकट का समाधान निकल पाए। वहीं मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। आशुतोष चौकसे को अब नया अध्यक्ष बना दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि 6 महीने पहले ही मंजुल त्रिपाठी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 6 महीने में ही एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। आशुतोष चौकसे एनएसयूआई के नए प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं। बात करते हैं मंदसौर की, जहां के महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास तीसरी मंजिल मकान के ऊपर लगे टेलीफोन टावर में आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा टेलीफोन टावर जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और नगर पालिका अमला पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की गई और किसी तरह आग को काबू में किया गया। हालांकि गनीमत रही कि टेलीफोन टावर पर लगी आग सटी हुई बाकी अन्य बिल्डिंगों और मकानों में फैली नहीं, वरना बहुत बड़ी घटना पेश आ सकती। और आइए अब देखते हैं टॉप 20 खबरों को।